हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार आपके लिए लेकर के आया हूं नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या करना है, किसी इरेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है कि ये नंबर लाइन पर कहाँ आएगा, किस नंबर्स के बीच में आएगा। तो आइए देखते हैं हम किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 आपके सामने बेटा एग्जाम्पल 3 है। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे √2 जो है आपका वो एक इरेशनल नंबर है। √2 जो है बेटा एक इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पर शो करना है। कि ये नंबर लाइन पर कहाँ पे होगा। तो √2 के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि √2 एक्चुअल में है क्या। √2 जो है वो बेटा मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 2 से कम के सम में। √2 है तो 2 को मैं इस तरह से लिखूंगा कि 2 से कम वाले नंबर के सम में किस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1। अब स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड जब मैं यहाँ पे करूंगा तो बेटा यहाँ से स्क्वेयर रूट हट जाएगा और ये आएगा 2 = 1 + 1। अगेन यदि मैं बात करूं, ये मुझे उस फॉर्म में दिखाई दे रहा है हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी। ये आपका हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं या स्क्वायर रूट करता हूं तो ये ऐसे लिखा जा सकता है √2 का होल स्क्वायर = √1 का होल स्क्वायर प्लस √1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स h² = p² प्लस p²। इस फॉर्म में बेटा हमने इसको लिखा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। ये हमारी कोई नंबर लाइन है जिसपे हमने नंबर लिए हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमें इस पर यूनिट मीजर की लेंथ लेनी है। मान के चलो ये आपका A है और ये बेटा आपका जो 1 यूनिट लेंथ का है, और हम इतनी ही यूनिट का 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर मीजर करेंगे। और परपेंडिकुलर किस तरह से बनाएंगे बेटा, कंपास से राइट एंगल बनाती हुई एक लाइन बनाएंगे। जहां भी ये दोनों लाइंस कट कर जाएंगी ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन जाएगी। अब इसको आपको 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट आपको मीजर करना है। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस लेकर के तो ये आपका कोई B पॉइंट आ जाएगा। अब बेटा आपको क्या करना है, किसी स्केल से O और B पॉइंट को मीट कराना है इस तरह से। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी यूनिट 1 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। यदि हम इसमें हाइपोटेनस की बात करें h² = p² प्लस b², तो ये निकल करके आएगा आपका बेटा हाइपोटेनस स्क्वायर = 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच = 1 + 1 विच = 2 एंड h = √2। तो ये जो बेटा मीजर निकल करके आई है B से लेकर O तक की जो मीजर है ये बेटा आपकी √2 है। अब आप कहोगे कि सर ये √2 तो आपकी लाइन से ऊपर आई है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। तो हमको बेटा कंपास में ये मीजर करनी है ये डिस्टेंस, और इससे इस तरह से डॉट डॉट कर करके इस लाइन को कट कराना है। जहां भी ये लाइन इसको कट कर जाएगी वो डिस्टेंस आपकी √2 होगी। कितनी होगी बेटा, √2। तो इस तरह से हम किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4, जहां हमको √3 को नंबर लाइन पे शो करना है। √3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये √3 इस √2 का ही नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि हमने क्या किया है इस √2 में
एक नंबर लाइन पर √2 को बेटा रिप्रेजेंट करके दिखाया है। 0, 1, 2 एंड 3। ये डिस्टेंस हमारी बेटा 1 मीटर थी ए, और इसी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जिसकी मेजर हमने 1 यूनिट ली थी इस तरह से। और ये जो आपने हाइपोटेनस निकाला था ये आपका √2 निकल करके आया था। कितना निकल करके आया था बेटा? √2। अब यदि मैं √3 की बात करता हूं, √3 को आपको दो नंबर्स के सम में ब्रेक करना है। तो किस तरह? 2 + 1, √2 + 1। सेम प्रोसीजर यहां भी लगाएंगे। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो ये आपका 3 = 2 + 1। तो ये मुझे बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में दोबारा दिखाई दे रहा है। हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मीन्स हमें इसमें करना क्या है बेटा? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं। तो ये आपका √3 का होल स्क्वायर = √2 का होल स्क्वायर प्लस √1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे बेटा? ये जो आपकी बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ करेंगे, वही 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। और ये कोई पॉइंट बेटा हमें सी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? सी। तो ये आपका √2 है और ये आपकी लेंथ 1 है। अब आपको जो डिस्टेंस फाइंड करनी है बेटा, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ओसी कितना होगा। ओसी कितना होगा? तो ओसी स्क्वेयर = बेटा आपका ओबी स्क्वेयर प्लस बीसी स्क्वेयर प्लस बीसी स्क्वेयर। तो बेटा ओसी स्क्वेयर आपका हो जाएगा √2 का होल स्क्वेयर प्लस बीसी आपका 1 का होल स्क्वेयर एंड ओसी स्क्वेयर = 2 + 1 = 3। और बाद में यदि हमें ओसी फाइंड करना है तो ये आपका √3 आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा हमारी, ये वाली डिस्टेंस आपकी बेटा कितनी है? √3। ये डिस्टेंस हो गई √3। अब इस √3 को हम कंपास में मेजर करेंगे और इस तरह से डॉट 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 करके बेटा जहां भी ये लाइन इसको कट कर देगी नंबर लाइन को, तो वो पॉइंट आपका हो जाएगा √3। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी कि 1.732। इट मीन्स ये नंबर लाई करता है बेटा 1 और 2 के बीच में। तो आप देख सकते हैं नंबर लाइन पर ये √3 आपका 1 और 2 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो ये थे बेटा हमारे एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 कि किस तरह से हम किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए क्वेश्चंस में से कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बिल्कुल सही बात है बेटा। रियल नंबर जो आपके होते हैं, जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है बेटा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो बेटा आपके जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो एक रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका ट्रू है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर।
कि नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं रूट m वाले, क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो आपके होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यदि बात की जाए √1, तो आपका बेटा 1 आ जाएगा जो एक नेचुरल नंबर है। बट √2 की यदि मैं बात करूं तो √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? इरेशनल नंबर है। ये नंबर कोई भी नेचुरल नंबर आपका नहीं है। इसी तरह आपका √3 भी एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है बेटा। और यदि बात की जाए √4 की, तो इसका स्क्वायर रूट आपका 2 होता है, जो कि आपका एक नेचुरल नंबर है, जो कि आपका एक नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट आपका बेटा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये भी बेटा फॉल्स हो जाएगा। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इरेशनल हैं, ये बेटा फॉल्स है, क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन को समझते हैं बेटा इसको। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो इसके लिए हम बेटा चेक करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। मैं कुछ इंटीजर्स लेता हूं बेटा, सम इंटीजर्स, सम इंटीजर्स सच एज, मैंने ले लिया बेटा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। इस तरह से बेटा मैंने कुछ इंटीजर्स ले लिए हैं। अब यदि मैं इनका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बेटा केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां हम क्या करेंगे, इन नेगेटिव इंटीजर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। बात केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की गई है, तो 0 आपका पॉजिटिव नहीं होता है, 0 भी आपका पॉजिटिव नहीं होता है। यदि बात करूं मैं √1 की, यदि बात करूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 1 × 1। और जैसे ही कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में आता है 2 बार, तो वहां से रूट आपका रिमूव हो जाता है और आपका आंसर आया 1। आगे बढ़ते हैं √2। तो √2 को मैं किसी 2 नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिख सकता हूं, तो इस तरह से ये आपका बेटा √2 ही रहेगा। बात की जाए √3 की, तो सेम कंडीशन है, इसको भी मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता हूं। लेकिन यदि मैं बात करूं √4 की, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा √2 × √2। इट मीन्स जैसे ही इसका पेयर बना, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा और इसका आंसर आएगा 2। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो। इसका आंसर हो जाएगा बेटा नो। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर या इंटीजर्स नोट इरेशनल, नोट इरेशनल, नोट इरेशनल नंबर्स। ये हमने बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है कि स्क्वायर रूट जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यदि हम उनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। इनके अलावा मैं अब आपको बता दूं, √9 की यदि मैं बात करूं तो वो आपका 3 एक नेचुरल नंबर आएगा। √16 की अगर मैं बात करूं तो उसका आंसर 4 आएगा। √25 की अगर मैं बात करूं तो वो 5 आएगा।
यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन करके आएगा। क्या बन के आएगा बेटा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन के आएगा। आगे पढ़ते हैं। इफ नोट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो बेटा आपका वन जो है वो एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। जो वन है वो एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पे 4 लिया है, ये एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। 3 एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। 4 एंड 5 अंडरस्टूड बेटा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो यहाँ जैसा कि हमने एग्जाम्पल में समझाया था आपको कि किस तरह से √2 और √3 को एक नंबर लाइन पे शो किया जाता है, तो उसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए हमें करना है कि √5 को किस तरह से एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो √5 वी हैव √5। तो √5 को बेटा मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। √5 इज इक्वल टू √5 को 5 से छोटे नंबर्स के सम में आपको लिखना है। तो मैं इसे लिख सकता हूं बेटा 4 + 1। क्या लिख सकता हूं? 4 + 1। और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा। यदि मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं तो ये आपका बेटा 5 इज इक्वल टू 4 + 1। और यदि मैं इसके स्क्वायर रूट की बात करूं तो ये आपका √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका √1 का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्म आपकी आ जाती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने 5 को बेटा 2 नंबर्स के स्क्वायर्स के ब्रेक में तोड़ लिया है। तो अब बात करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं बेटा 0 1 2 एंड 3। 0 1 2 एंड 3। तो यदि मैं एक 2 सेंटीमीटर का या 2 यूनिट का बेटा एक मुझे बेस लेना पड़ेगा। ये है 2 यूनिट का बेस। कितनी यूनिट का बेस बेटा? 2 यूनिट का बेस है। और इस पर मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो यहां से कट करेगा, जहां भी ये कट कर जाएंगे वो आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है। अब इसको बेटा हमें 1 यूनिट लेना है। कितने यूनिट लेना है? 1 यूनिट। ये हो गया यहां से यहां तक 0 to A और ये हो गया बेटा आपका B। अब यदि मैं इसका इस पॉइंट्स को मीट करता हूं तो ये जो हाइपोटेनस है OB, ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी बेटा। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बेटा 1 और 1 ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बेटा 4 + 1 और ये आपका हो गया 5। यदि मुझे OB फाइंड करना है तो बेटा ये हो जाएगा आपका √5। इट मीन्स ये जो लेंथ आपकी आई है बेटा, ये जो लेंथ आपकी आई है ये आपकी √5 है। कितनी है बेटा? √5 है। और √5 हमें नंबर लाइन पे शो करने के लिए इस डिस्टेंस को आपको कंपास में मेजर करना होगा और उससे नंबर लाइन पर एक सर्कल बना देंगे। √5 रेडियस का एक सर्कल बना देंगे। जहां भी ये इस लाइन को कट कर जाएगा वो पॉइंट आपका हो जाएगा बेटा √5। इट मीन्स यहाँ पे आपका √5 शो होगा। तो ये है बेटा इस √5 को नंबर लाइन पर शो करने का मेथड। इसके साथ साथ आपको जैसे जैसे हमने वर्क किया है एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है। एक छोटी सी
कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है